हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्य परिवार में आपका स्वागत है। मित्रों, हमने कुछ पिछले वीडियोस में ग्रामर के बारे में पढ़ा था। सेंटेंस क्या होते हैं हमने ये जाना था, कितने प्रकार के होते हैं, इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इनके सारे क्वेश्चन कैसे आते हैं, हमने अच्छे से पढ़ लिया था। अभी हम पार्ट ऑफ स्पीच को कवर करने वाले हैं। आइए समझते हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच, शब्द भेद। जितने भी हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं या हिंदी में वर्ड यूज करते हैं, वह सब हमारे शब्द भेद यानी पार्ट ऑफ स्पीच के ही भाग होते हैं। तो इसका अगर डेफिनेशन करें पार्ट ऑफ स्पीच का, तो हो जाएगा एवरी वर्ड ऑफ सेंटेंस, एवरी वर्ड ऑफ सेंटेंस हैज स्पेशल प्लेस एंड स्पेशल पर्पज। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। एवरी वर्ड ऑफ सेंटेंस हैज स्पेशल प्लेस एंड स्पेशल पर्पज। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। वाक्य के प्रत्येक शब्द का विशेष स्थान तथा विशेष उद्देश्य होता है। जितने भी वाक्य होते हैं या जिसमें कोई भी वर्ड लिखा जाता है तो उसका एक विशेष उद्देश्य होता है तथा उनका विशेष स्थान होता है, और इन्हें ही हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, इन्हें ही हम शब्दभेद कहते हैं। अब हमारे जो शब्दभेद होते हैं उनकी संख्या 8 है। शब्दभेदों की संख्या 8 है। पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8। अब सबसे पहले क्या है? नाउन। नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशंस संबंध सूचक अव्यय, कंजंक्शन समुच्चय बोधक अव्यय, इंटरजेक्शन विस्मय सूचक अव्यय। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे हमारे क्या हैं? पार्ट ऑफ स्पीच हैं। पूरे जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं वह हमारे इन्हीं पार्ट ऑफ स्पीच में से होते हैं। हमने पढ़ा क्या? पार्ट ऑफ स्पीच, एवरी वर्ड ऑफ सेंटेंस हैज स्पेशल प्लेस एंड स्पेशल पर्पज। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। वाक्य के प्रत्येक शब्द का विशेष स्थान तथा विशेष उद्देश्य होता है, इन्हें ही हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अब पार्ट ऑफ स्पीच होते कितने हैं? 8। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय तथा विस्मय सूचक अव्यय। अब हमने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। He has promised me, she must respect her elders, my friend has gone to school, Gopal wrote a letter yesterday, she posted my letter last evening। ये सारे हमारे क्या हैं? सेंटेंसेस हैं। और हमने क्या पढ़ा है कि प्रत्येक वाक्य के जो वर्ड होते हैं, जो प्रत्येक वर्ड होते हैं वाक्य के, वह क्या होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। और पार्ट ऑफ स्पीच होंगे कितने? 8। अब इनको जानते हैं कि कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? ही हमारा क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ही हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। हमने पढ़ा है सेंटेंस में कि हमारा जो सबसे पहला होता है, जो स्टार्ट में आता है, वो होता है हमारा सब्जेक्ट, और बाकी जो पूरे पार्ट्स होते हैं वो होते हैं प्रेडिकेट। तो ये हमारा क्या है? ही इसमें हो गया सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के स्थान पर या तो कोई प्रोनाउन होगा और या कोई नाउन होगा। प्रोनाउन या नाउन ही सब्जेक्ट बनेगा, प्रोनाउन नाउन ही सब्जेक्ट बनेगा। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? प्रोनाउन। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्रोनाउन। नाउन नहीं है, या नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक सब्जेक्ट होता है, पर ये हमारा क्या है? प्रोनाउन है। तो हमारा पहला पार्ट क्या मिल गया है? प्रोनाउन। आगे क्या? हैज। अब प्रेडिकेट के स्टार्ट में क्या आती है? हमने पढ़ा था वर्ब आती है। अगर प्रेडिकेट स्टार्ट होता है तो उसके प्रारंभ में क्या आती है? वर्ब। तो हैज हमारी क्या है? वर्ब, और प्रॉमिस भी हमारी क्या है? वर्ब। तो हमारा दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच क्या आ गया है? वर्ब। पहला क्या आ गया? प्रोनाउन। दूसरा पार्ट क्या हो गया? हैज प्रॉमिस्ड वर्ब। दूसरा इसके बाद क्या है? मी। और मी क्या है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट भी वही होगा, या तो कोई नाउन या कोई प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन होगा। अब इसमें जो हमारा नाउन नहीं है, ये हमारा क्या है? प्रोनाउन। तो हमें जितने भी सेंटेंस मिलेंगे उसमें हमें यही चारों जितने भी पार्ट्स हैं पार्ट ऑफ स्पीच के, वही हमें मिलने वाले हैं। सी मस्ट रिस्पेक्ट हर एल्डर्स। अब सी में क्या है? सी भी क्या है? सब्जेक्ट है। और बाकी इतने सारे पार्ट्स क्या हैं? प्रेडिकेट हैं।
सी क्या कह रहा है, सी बता रहा है किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में, जो कि हमारा सब्जेक्ट है। हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई सब्जेक्ट होता है तो या तो कोई नाउन होता है या कोई होता है प्रोनाउन, पर इसमें हमारा फिर से क्या आया है, प्रोनाउन। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, प्रोनाउन। और फिर क्या है, मस्ट, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, इसमें नाउन या प्रोनाउन आ रहा है। और इधर क्या आ रहा है, प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट के स्टार्ट में क्या आती है, वर्ब। तो मस्ट भी हमारा क्या हो जा रहा है, वर्ब, और रिस्पेक्ट भी क्या हो जा रहा है, वर्ब। हर क्या है, हर भी प्रोनाउन है, क्योंकि सी हमारा जुड़ा है हर से। अगर सी प्रोनाउन है तो भी हर भी हमारा क्या है, प्रोनाउन है। और एल्डर्स क्या हो जाता है, नाउन। नाउन को हम देख सकते हैं, अब स्ट्रिक्ट नाउन को छोड़कर बाकी हम सारे नाउन को देख सकते हैं। एल्डर्स मतलब बड़े बूढ़े, तो इनको हम देख सकते हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा है, नाउन। इसके बाद है माई फ्रेंड हैज गॉन टू स्कूल। माई फ्रेंड हैज गॉन टू स्कूल। अब जो हमारा सब्जेक्ट है माई फ्रेंड, यह दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें हमारा जो फ्रेंड है वो क्या है, नाउन, क्योंकि हम फ्रेंड को देख सकते हैं इसलिए हमारा क्या हो गया, नाउन। और इसके पहले जो माई लगा है ये क्या है, प्रोनाउन। माई क्या है, प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, क्योंकि ये दोनों को जोड़ रहा है। और बाकी ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। इधर के जो पार्ट्स है वो हो जाते हैं प्रेडिकेट। और हमने पढ़ा क्या है, प्रेडिकेट की स्टार्ट में क्या आती है, वर्ब। तो हमारा क्या हो गया, हैज गॉन हो गया वर्ब। और टू क्या हो गया, प्रीपोजिशन। टू क्या हो गया, प्रीपोजिशन। गॉन क्या हो जाता है, नाउन। गॉन हो जाएगा नाउन, क्योंकि स्कूल को हम देख सकते हैं और जितनी भी चीजें हम देख सकते हैं सब सारी हो जाती हैं नाउन। इसके बाद है गोपाल रोट अ लेटर यस्टरडे। अब गोपाल क्या है, किसी व्यक्ति का नाम। गोपाल को हम देख सकते हैं इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, नाउन। और ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी है और सब्जेक्ट में क्या है, नाउन। बाकी ये सारे पार्ट्स क्या हो जा रहे हैं, प्रेडिकेट। रोट अ लेटर यस्टरडे हमारा हो जा रहा है प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट के स्टार्ट में क्या जाती है, वर्ब। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, गोपाल। गोपाल क्या है, नाउन। रोट क्या है, वर्ब। ए क्या है, आर्टिकल। ए क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल का प्रयोग हमेशा किसी नाउन के पहले होता है। हमारा नाउन क्या है, लेटर से उसके पहले क्या लगा है, आर्टिकल। आर्टिकल कितने होते हैं, ए एन और द। ए एन द हमारे आर्टिकल होते हैं। तो लेटर क्या हो जाएगा हमारा, नाउन। हमेशा जो आर्टिकल होगा वह नाउन के पहले ही लगेगा। तो आर्टिकल हमारा क्या हो गया, ए। और उसके बाद क्या हो जा रहा है, लेटर हो जा रहा है नाउन। ये स्टडी क्या बता रहा है, समय। अगर ऐसा कुछ समय बताए तो हमारा क्या हो जाता है, एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब हमारा हो जाएगा यस्टरडे। इसके बाद है सी पोस्टेड माई लेटर लास्ट इवनिंग। सी क्या है, सी क्या है हमारा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउन। नाउन है नहीं, क्योंकि नाउन को हम देख पाते हैं। सी मतलब वह हुआ, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में हम कह सके, इसलिए जो सी है वह हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, वर्ब। तो पोस्टेड हो जाएगा वर्ब। माई क्या है, माई है पोसेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन है लेकिन कौन सा प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन। और लेटर क्या है, नाउन, क्योंकि लेटर को हम देख सकते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, नाउन। लास्ट इवनिंग यह क्या बता रहा है, टाइम। और टाइम बताएगा तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। अब इस प्रकार अगर हम किसी भी सेंटेंस को देखते हैं, समझते हैं, तो मुझे लगता है कि जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं वह हमारे हर सेंटेंस में उपयोग हुए हैं। तो हमारे लिए ये जो हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या होती है, एवरी वर्ड ऑफ सेंटेंस हैज स्पेशल प्लेस एंड स्पेशल पर्पज, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। वाक्य के प्रत्येक शब्द का विशेष स्थान तथा विशेष उद्देश्य होता है और इन्हें हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, इन्हें हम शब्दभेद कहते हैं। अब पार्ट ऑफ स्पीच की संख्या कितनी होती है, 8। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मय सूचक अव्यय। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सेंटेंस के बारे में। जो ही है हमारा क्या है, प्रोनाउन है, या तो कोई नाउन हो गया, प्रोनाउन होगा सब्जेक्ट के रूप में, पर ही हमारा क्या है, प्रोनाउन। और हमेशा सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, वर्ब। तो ये पार्ट्स हमारे क्या हो जा रहे हैं, वर्ब। और मी क्या है, नाउन या प्रोनाउन, इस पे भी होगा। तो जो मी है वो हमारा प्रोनाउन नहीं, हमारा नाउन नहीं है, हमारा क्या है, प्रोनाउन। इसके बाद है सी मस्ट रिस्पेक्ट हर एल्डर्स। अब सी क्या है, प्रोनाउन है। मस्ट रिस्पेक्ट क्या है, वर्ब। रिस्पेक्ट भी क्या है, वर्ब। हर क्या है, प्रोनाउन। और एल्डर्स है नाउन। इस प्रकार हम यह समझ सकते हैं कि जितने भी हमारे सेंटेंस होंगे उसमें
पार्ट ऑफ स्पीच का ही प्रयोग होगा, इसलिए हमें पार्ट ऑफ स्पीच समझ लेना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नाउन को डिस्कस करेंगे। होप आप लोग ये समझ पाए होंगे। धन्यवाद।